हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट कर रही हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, और इसी पर बेस्ड मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए 2 एग्जाम्पल कराए थे। साथ ही जनरल सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको 2 टाइप के फॉर्मूले बताए थे। ये अगर जीरोज में है, मतलब कि अगर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके इक्वल में जीरो है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है वहां पर अगर जीरो है यहाँ पर, तो हमको क्या फॉर्मूले लगाने हैं, क्या हमारा जनरल सॉल्यूशन रहेगा। और अगर नॉन जीरो रहता है, मतलब अगर साइन एक्स के इक्वल में साइन वाई है, साइन के फॉर्म में यहाँ पर कोई भी थीटा है, तब हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा। इसी तरीके से कॉस के लिए एक अलग फॉर्मूला, टेन के लिए एक अलग फॉर्मूला है। तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 थ्योरम्स हैं। तो मैंने आप लोगों से पूछा था पिछले वीडियो में कि क्या ये थ्योरम आपको समझना है, बट अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया आप लोगों का, इसीलिए मैं उन थ्योरम्स को नहीं करा रही हूँ, मैं डायरेक्ट करा रही हूँ एक्सरसाइज 3.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पर 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन के लिए हमको बोला गया है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो जो पहली इक्वेशन है वो है 10x इक्वल टू √3। यहाँ पर हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बताना है और जनरल सॉल्यूशन भी बताना। तो पिछले वीडियो में मैंने जो 2 एग्जाम्पल कराए थे उसी तरह का एक ये क्वेश्चन है, जिससे हम यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं थीटा की, वो 0 से लेकर 2π तक होती हैं, और जनरल में 0 से लेकर 2π तक तो कवर होती ही है वैल्यू। इसके अलावा और सारी वैल्यूज भी हमारी कवर हो जाती हैं और उसको हम n के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखें, ये 10x तो हमारा एज इट इज रहेगा। देन हमको यहाँ पर क्योंकि सॉल्यूशन बताना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। x क्या है हमारा, यहाँ पर थीटा ही तो है ना। तो यहाँ पर हमको ये देखना होगा, क्योंकि 10 के फॉर्म में हमारी इक्वेशन है, तो ये वैल्यू भी हमको 10 के फॉर्म में ही फाइंड करनी होगी। इट मीन्स 10 कितने थीटा पर हमारी जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। तो 10 60 अगर डिग्री में बात करें और रेडियन में तो π/3। तो 10 π/3 पर वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। तो यहां लिख लेंगे हम। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए वही सेम बात है कि भाई आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो भी वैल्यूज हैं, तो 10th क्लास में तो 0 से लेकर 90 तक मैंने आपको पढ़ाई थी। 11th क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए अलग से वीडियो बना दिया है, जो कि वैल्यूज जो है उसमें वो 0 से लेकर 2π, और डिग्री में बोलें तो 0 डिग्री टू 360 डिग्री मैंने आपको बता दिया है। ऊपर आपको लिंक भी मिली गई होगी। तो ये हमने लिखा, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि 10x इक्वल टू 10π/3, और 10π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3। इतनी बात आई समझ में। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है उसकी जो वैल्यू रहती है वो 0 से लेकर 2π तक रहती है। तो जो π/3 है ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 90 तक है। ठीक है, हमको 2π तक वैल्यू देखनी है। तो इसके लिए वही हम सबसे पहले क्वाड्रेंट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम रफ में समझेंगे। तो यहाँ पर देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, चैप्टर 3 में ही मैंने समझाया है। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट में ये हमारा होता है फर्स्ट, ये होता है हमारा सेकंड, ये होता है हमारा थर्ड, और ये होता है फोर्थ। ठीक है, ये π/2 की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक चलती हैं। देन पाई, ये होता है 3π/2, और यहाँ तक होता है 2π, और यहीं पर होता है हमारा 0। अब हमको ये चीज देखनी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट हम इसमें क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज हैं वो 0 से लेकर 2π के बीच में होती हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो यहाँ पर π/3 एक वैल्यू तो हमको मिल गई कि x इक्वल टू π/3 एक सॉल्यूशन हो गया, लेकिन और सॉल्यूशन भी हमको यहाँ पर फाइंड करने को। उसके लिए देखें 10 हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हमको ये देखना होगा कि पॉजिटिव हमारा 10 कहाँ कहाँ होता है। तो देखें, ये जो प्लेस है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ तो होते हैं ऑल पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ होते हैं ऑल पॉजिटिव। इसके अलावा यहाँ हमारा साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ हमारा 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अभी 10 हमारा पॉजिटिव, इसलिए हम यही देखेंगे कि 10 हमारा कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। तो यहाँ तो पॉजिटिव है ही, और ये वैल्यू तो हमने फाइंड कर ही ली, π/3 मतलब कि 60 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहाँ 10 नेगेटिव होता है, ये वाला हम क्वाड्रेंट लेंगे नहीं। यहाँ पर भी 10 नेगेटिव, ये वाला क्वाड्रेंट हम लेंगे नहीं। यहाँ पर इस क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आती है, मतलब पाई प्लस पाई माइनस में देखें तो पाई प्लस आता है, एक तो पाई प्लस थीटा या फिर 3π/2 माइनस थीटा,
और क्वाड्रेंट आपने समझे हैं तो ये तो बहुत ही छोटी चीज आपको लगेगी, ठीक है। तो इतनी बात है समझ में। अब यहाँ पर हम सिर्फ पाई प्लस थीटा लेंगे, 3π/2 माइनस थीटा नहीं लेंगे। रीजन यही है कि हमको टेन को चेंज तो करना नहीं है, ठीक है, टेन को हमको टेन ही रखना है, इसलिए हम पाई प्लस थीटा लेंगे, क्योंकि पाई पर और 2π पर नो चेंज होता है, π/2 और 3π/2 पर हमारा चेंज हो जाएगा। तो अगर हमने 3π/2 माइनस थीटा लिया तो हमारा टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम हमेशा क्या लेंगे, 2π और पाई, इस तरह की कंडीशंस में, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। तो यहां पर ये जो 10x है ये तो हमारा एज इट इज रहेगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर 10, ठीक, पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस, और यहां पर हमारा थीटा क्या है, π/3, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10, इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो 3 इंटू पाई 3π प्लस पाई, ये हो गया 4π/3। इसी को हमने और आगे सॉल्व कर लिया। तो यहां से हमारी दो वैल्यू आई हैं, देखें अगर इनको इक्वेट करेंगे आप इन दोनों इक्वेशन को, तो x इक्वल टू आ गया है π/3 और यहां से x इक्वल टू आ गया है ये, और इसको सॉल्व करा तो ये आया 4π/3, ठीक है। बात आई समझ में। तो यहां पर हमारा 10 पॉजिटिव था, यहां पर 10 पॉजिटिव था, तो ये वैल्यू तो हमने डायरेक्ट निकाल ली, क्योंकि 0 से लेकर 90 तक की तो वैल्यू आपको वैसे भी पता ही है, ठीक है। और क्वाड्रेंट से हमने ये चीज देख ली कि भाई यहां पर हमारा 10 पॉजिटिव रहता है, तो यहीं की वैल्यू लेंगे क्योंकि यहाँ 10 पॉजिटिव है, ठीक है। और पाई प्लस क्यों लिया, क्योंकि हमको 10 को 10 ही रखना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो बस इस तरह से ये हमने कर लिया। तो यहां पर हमारे जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएंगे, एक तो है x इक्वल टू π/3, और सॉल्यूशन हमको हमेशा x के फॉर्म में ही लिखना है। अगर x के फॉर्म में दिया है तो x, यहाँ थीटा होगा तो थीटा, y होगा तो y, जो भी रहेगा। तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या है, कंपेयर करें तो 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू π/3, एंड एक और सॉल्यूशन आया x इक्वल टू 4π/3, ये है, इसी को सॉल्व करके ये फाइंड किया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना तो बहुत ही ईजी है। अब हम आते हैं, क्योंकि हमको इसका जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज देखें, जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे 10 के लिए, मैंने क्या फॉर्मूला आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर देखें कि सबसे पहले ये देखना होगा कि 0 है कि नॉन जीरो है। तो यहाँ देखें 10x इक्वल टू हमको 0 नहीं दिया है, दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ये वाले जो जीरोस वाले फॉर्मूले हैं ये तो नहीं लगेगा। हमारा है 10x इक्वल टू √3, और √3 को हमने 10 के फॉर्म में लिखा, तो 10x इक्वल टू 10y के फॉर्म में आ गया, और यहाँ पर y क्या है हमारा, π/3। देखें जरा, इससे कंपेयर करें, क्योंकि 10 के फॉर्म में ही हमारा फॉर्मूला, तो 10x इक्वल टू 10y, यहाँ पर भी 10x इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो ये नहीं लेंगे। तो √3 को हमने लिखा 10π/3, तो ये आ गया 10x इक्वल टू 10y, और y क्या है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में, सोल्यूशन में π/3। तो जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा x इक्वल टू nπ प्लस y, y की प्लेस पर हम लिख देंगे π/3। तो देखिए ये हमने हमारा फॉर्मूला लिखा कि सिंस 10x इक्वल टू 10y देन देयरफॉर x इक्वल्स टू nπ प्लस y वेयर n बिलोंग्स टू z, या फिर n इज एन इंटीजर, ठीक है, दोनों चीजें लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमको जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो ये यहाँ पर देखें तो x तो हमारा x ही है, और यहाँ पर y क्या है π/3, तो यहाँ लिखेंगे, सो हम इससे कंपेयर करेंगे 10x इक्वल टू 10y, 10π/3, तो यहाँ पर हमारा y क्या हो गया, π/3। सो यहाँ पर जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है उसमें हम रख देंगे। लीजिए, बहुत ही सिंपल था। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू nπ प्लस y, ये हमारा फॉर्मूला है, थर्ड वाली थ्योरम है। तो वेयर n बिलोंग्स टू z, तो 10x, इसी के फॉर्म में हमने लिखा 10x इक्वल टू 10π/3, ठीक है, क्योंकि 10 के फॉर्म में तो लिखना ही पड़ेगा। देन यहां से देखा कि ये x है तो यहाँ y होता है हमारा, तो y इक्वल टू क्या हो गया, π/3। सो द जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू क्या था हमारा, nπ प्लस y, तो nπ प्लस y की प्लेस पर π/3, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, मतलब इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिए और जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है sec x इक्वल्स टू 2। इसका हमको जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों बताने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैंने फॉर्मूले बताए थे कि sin cos tan, इन तीनों के मैंने आपको जनरल जो फॉर्मूले हैं वो भी बताएं कि जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सिंपल से यही एक चीज़ है कि जब भी अगर sin cos tan में तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर cos x sec और cot में अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, इक्वेशन आ जाती है, तो उसको आप sin cos tan में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमारा सेक में है, तो सेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो अगर मान लीजिए सेक एक्स की वैल्यू हमको कितनी दी है यहाँ पर 2, अगर इस वैल्यू को मैं 1/2 कर दूं तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज तो आपने क्लास 10th में भी देखी है, सेक एक्स कॉस एक्स दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो बस हमने यही किया कि 2 को अगर 1/2 लिख दें तो ये जो वैल्यू है ये किसकी हो जाएगी, कॉस एक्स की। अब हमारी इक्वेशन कॉस में बन गई और इसे तो हम इजीली सॉल्व कर ही सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो कॉस एक्स को रहने दीजिए कॉस एक्स। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो 1/2 है ये कॉस के कितने थीटा की वैल्यू होती है। तो कॉस π/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। π/3 मीन्स 60 डिग्री, अगर डिग्री में बात करें तो ये हमने लिखा कॉस π/3, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी 0 से लेकर 2π के बीच में होती हैं, तो वही क्वाड्रेंट के थ्रू ही इसको हम समझेंगे। तो रफ पेज लेते हैं। अब यहाँ पर कॉस हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ है हमारा कॉस। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबके लिए है पॉजिटिव, ठीक है। देन कॉस हमारा कहाँ पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। बात आई समझ में। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू है वो तो हमने फाइंड कर ली, π/3 मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ से यहाँ के बीच में ही तो आता है, ठीक है। अब बचा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट ये है हमारा 3π/2 और यहाँ क्या आता है हमारा 0 या फिर 2π, ठीक है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में हमारा आता है 3π/2 प्लस थीटा और आता है 2π माइनस थीटा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली ये जो कॉस है इसको कॉस ही रखना है, तभी जाके हम कंपेयर करके यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू आएगी तभी तो हम सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे ना। क्योंकि देखिए ये इक्वेशन है, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर जो भी आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, मतलब यही है। कोई भी सॉल्यूशन फाइंड करना है वहां पर जो भी वेरिएबल है अगर उस वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं तो वो इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है लेकिन इसमें एक वेरिएबल है एक्स, तो इस एक्स की अगर हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो वही हमारा सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो वही सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 3π/2 प्लस आता है या फिर 2π माइनस आता है। तो ये जो कॉस है इसको हमको कॉस ही रखना है, चेंज नहीं करना। तो ऑब्वियसली 3π/2 प्लस थीटा हम नहीं लेंगे क्योंकि 3π/2 और π/2 पे होता है चेंज। हम लेंगे 2π माइनस थीटा, ठीक है। तो हमने लिखा कॉस एज इट इज 2π माइनस और थीटा हमने ये फाइंड कर लिया π/3, ठीक है। और ये हो गया कॉस एक्स। अब आप चाहें तो इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए। तो कॉस 3 2s are 6, 6π माइनस पाई हो जाएगा 5π/3। तो यहां से हमारे दो सॉल्यूशन आ गए, एक आ गया π/3, एक आ गया 5π/3, क्योंकि x की वैल्यू तो कंपेयर करेंगे। देखो कॉस कॉस तो दोनों जगह सेम है, यहाँ है x इक्वल टू π/3, यहाँ है x इक्वल टू 5π/3 है ये, लेकिन इसको सॉल्व करके हमने ये फाइंड किया, ठीक है। क्लियर, ठीक है। अब जैसा कि अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो फाइंड कर लिया, अब हमको क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई ये जीरो वाला है कि नॉन जीरो वाला है। तो ऑब्वियसली कॉस एक्स के लिए ही फाइंड करेंगे क्योंकि सेक को हमने चेंज कर लिया कॉस में। तो कॉस एक्स के इक्वल में जीरो तो है नहीं, और जीरो नहीं है मतलब जीरो वाला यहाँ पर हम जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं। तो देखें ये है जीरोस वाले, ये है नॉन जीरोस वाले, पिछले वीडियो में हमने देखे थे, ठीक है। तो कॉस है तो कॉस वाला ये फॉर्मूला है कि x इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस y, ठीक, क्योंकि ये किस फॉर्म में, cos x इक्वल्स टू cos y। यहाँ पे y क्या है, π/3। बात आ रही समझ में, चलो। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, cos x इक्वल्स टू cos y।
लेकिन हमारा जो है वो क्या है, cos x इक्वल्स टू cos पाई बाय 3, ठीक है ना। और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। तो cos x इक्वल्स टू cos y होता है, तब x इक्वल्स टू क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या है यहाँ पर, cos x इक्वल्स टू क्या है, cos पाई बाय 3, यही है ना, cos x इक्वल्स टू cos पाई बाय 3। हमने इस फॉर्म में इसको चेंज कर लिया, cos x इक्वल्स टू 1/2, तो हमने इसको लिखा cos x इक्वल्स टू cos पाई बाय 3, ठीक है, ये लिखा। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये है, तो इसी में हम वैल्यू पुटअप करेंगे कि x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ पर देखें कंपेयर करें, cos x इक्वल्स टू cos y, cos x इक्वल्स टू cos पाई बाय 3, तो y क्या है हमारा, पाई बाय 3, यही है ना, y हमारा पाई बाय 3 तो निकला। तो यहाँ पुटअप कर देंगे पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, कैपिटल Z मीन्स हमारे इंटीजर्स, ठीक है। तो लीजिए यहाँ पर भी हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड कर दिया, जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड कर दिया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर देखें यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों का हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड कर दिया है और जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड कर दिया है। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है cot x इक्वल टू -√3। सो वो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, अगर इक्वेशंस हैं वो साइन कॉस टेन के अलावा cos x sec cot में आती है, तो सबसे पहले हम उनको कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस या टेन में, वो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। हालांकि आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आ जाएगा, लेकिन फिर जनरल सॉल्यूशन निकालने में आपको होगी दिक्कत। इसीलिए स्टार्टिंग से ही आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए साइन कॉस टेन में, देन आगे सॉल्व करिए। तो ये कॉट है और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। तो अगर ये माइनस साइन ऐसे ही रहने दीजिए, अगर √3 को मैं लिख दूं 1/√3, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 10x की, क्योंकि √3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/√3। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में। चलिए अब तो हम इसको आसानी से आगे सॉल्व कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये जो 10x है ये एज इट इज रहने दीजिए, ये जो माइनस साइन है इसको भी एज इट इज रहने दीजिए। अब ये देखिए कि 10 कितने थीटा पर 1/√3 वैल्यू होती है, ठीक है। तो 10 π/6 मतलब कि डिग्री में बोले तो 30 डिग्री, तो 10 π/6 पर वैल्यू होती है 1/√3, ठीक। क्लियर हुआ। कॉट को सबसे पहले हमने कन्वर्ट किया 10 में, क्योंकि कॉट की वैल्यू थी √3, इसको हमने लिख दिया 1/√3, तो ये वैल्यू हो गई 10 की। माइनस साइन को हमने एज इट इज रखा है, ठीक है। देन 10x एज इट इज। अब हमको क्योंकि 10 इक्वल टू 10 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि ये देखा, ये माइनस साइन को हमने एज इट इज रखा। इसको आगे और समझेंगे। तो 1/√3 तो हमको पता है कि 1/√3 तो 10 π/6 की वैल्यू होती है, ये माइनस साइन हमने एज इट इज रहने दिया। अब जैसा कि हमने पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें देखा था कि क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं था, मतलब प्लस था, लेकिन अब यहाँ पर एक साइन आ गया है नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इसको ज़रा रफ में समझें। अब हमको ये देखना होगा कि किस क्वाड्रेंट में 10 जो है वो होता है नेगेटिव। तो देखें, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, ठीक, यहाँ तो जाना ही नहीं है। देन सेकंड वाले में होता है साइन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड वाले में 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। लेकिन हमको यहाँ पर पॉजिटिव नहीं देखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। हमको ये देखना है कि 10 नेगेटिव कहाँ होता है, ठीक है।
तो 10 अगर यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है तो बचे दो क्वाड्रेंट, एक सेकंड और एक फोर्थ, जहाँ पर 10 जो है वो होता है नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले हमने क्वाड्रेंट यहाँ पर देख ली कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, वहीं से हम आगे की इसकी जो वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं, वो फाइंड करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये होता है हमारा π/2, ये होता है 3π/2, ये पाई और ये 2π और 0। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, π/2 प्लस होता है एक तो, या फिर पाई माइनस होता है, ये दो चीज़ें ही होती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 को तो हमको 10 रखना है, चेंज तो करना नहीं है, इसलिए π/2 प्लस हम नहीं लेंगे, हम लेंगे पाई माइनस। ठीक, तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि पाई माइनस थीटा लेना है हमको। देन अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्या आता है हमारा 3π/2 प्लस और 2π माइनस थीटा। तो 3π/2 फिर नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि 3π/2 अगर प्लस थीटा किया तो ये 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। ठीक है, तो लेंगे हम 2π माइनस, तो एक तो पाई माइनस थीटा और एक 2π माइनस थीटा, ये दो लेंगे हम। ठीक, तो देखें ये लिया हमने 10x इक्वल्स टू, अब क्योंकि यहाँ से हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। या फिर आप देखें कि यहाँ पर जो वैल्यूज है वो नेगेटिव ही तो हो रही है ना हमारी, तो हमको नेगेटिव वैल्यू तो लाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे 10 पाई माइनस थीटा क्या है, π/6। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू पाई, 6π माइनस पाई, 10 5π/6। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब आगे देखें, दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो 10x इक्वल टू 10, कौन सी वैल्यू लेंगे, 2π माइनस, तो ये लिया हमने 2π माइनस थीटा कितना है हमारा, π/6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 6 2 12π, 12π में से एक पाई गया तो हो गया हमारे पास 11π/6। बस खत्म। x को कंपेयर करिए यहाँ पर तो 5π/6, x को यहाँ पर कंपेयर करिए तो 11π/6। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि x इक्वल टू यहाँ पर भी तो π/6 है, लेकिन यहाँ पर 10 पॉजिटिव है, यहाँ पर 10 नेगेटिव है, इसीलिए ये π/6 को हम नहीं लेंगे हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। तो 10x इक्वल टू 10 5π/6 है, 10x इक्वल टू दूसरी वैल्यू है 10 11π/6, इसलिए ये दोनों वैल्यू आएंगे हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर हमको ये देखना था, क्योंकि माइनस तो क्लियरली दिया था, तो हमको ये देखना था कि कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो डायरेक्ट हम 10 पाई माइनस π/6 लिखेंगे तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, बात आई समझ में। तो इस तरह से हमने ये दो वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमको इसका फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए 10 का हमारा कौन सा फॉर्मूला है, ये जीरोस वाले हैं, ये नॉन जीरोस वाले हैं, तो ऑब्वियसली हमारा क्या है, 10x इक्वल टू 10y के फॉर्म में ही है। ठीक है, तो ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, हम लेंगे 10x इक्वल टू 5π/6। ठीक है, क्योंकि बात वही है ना कि हमारा 10x इक्वल टू 10y होना चाहिए, साइन की भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, सेम चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो तरह के फॉर्मूले हैं, एक जीरो वाले एक नॉन जीरो वाले। तो यहाँ पर देखें 10x इक्वल टू 0 तो है नहीं, कोई ना कोई वैल्यू है, तो ऑब्वियसली नॉन जीरो वाले ही फॉर्मूले लगेंगे। तो 10x इक्वल टू 10y जब होता है तो x इक्वल टू nπ प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो देखें ये होता है हमारा, ये चीज़ हमको पता है कि 10x इक्वल टू 10y, देन x इक्वल्स टू nπ प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू z, ये चीज़ हमको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो 10x इक्वल टू 10y किस कंडीशन में है, ये दूसरी वाली में आया, क्योंकि यहाँ तो माइनस है। 10x इक्वल टू 10 5π/6, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले आया, जैसे 5π/6 पहले आया, देन 11π/6 आया, तो यहाँ वाली वैल्यू हमको लेना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो ये आ गया 10x इक्वल टू 10y, y क्या है 5π/6, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। सो यहाँ पर हमने क्या किया, x इक्वल्स टू nπ प्लस हमारी y की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर कंपेयर किया हमने
तो 5π/6, तो y की प्लेस पर हमने लिखा 5π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z या फिर n इज एन इंटीजर। सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन था हमारा, इक्वेशन थी, उसका हमने यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिया और जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिया। तो चाहे यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। सो आई होप आपको ये जो तीनों क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 3.4 के ये समझ में आए होंगे और मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।